Fourth sum, use 2000 as base year and find price index number by using simple aggregate method. इसके पहले के 3 सम भी प्राइस इंडेक्स नंबर के थे बाय यूजिंग सिंपल एग्रीगेट मेथड ओनली. ये भी सम वैसे ही है, लेकिन यहाँ पे जो नंबर्स है 3 डिजिट एंड 4 डिजिट नंबर्स है, बराबर है. तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल while doing the calculation. Commodity price in 2000, price in 2006 जैसे एक्सप्लेन किया है. जो स्मॉलेस्ट ईयर है दैट इज 2000, ये आपका क्या हो गया, बेस ईयर हो गया. तो इसे हमें P0 लेना है, बराबर है. एंड 2006 ये आपका करंट ईयर हो गया, बराबर है. तो उससे हम लोग क्या लेंगे, P1. वन बाय वन राइट द कमोडिटीज दैट इज वॉच, शूज, सनग्लासेस, मोबाइल. फर्स्ट ऑल राइट द रिस्पेक्टिव फिगर्स. जैसे प्राइस इन 2000, फर्स्ट फिगर इज व्हाट, 900, second 1760, next one 600 and last one 4500, isn't it? Next price in 2006 हम लोग लिखेंगे, पहला है 1475, next 2300, next 1040 and last 8500. अब इसका क्विकली एडिशन भी देखते हैं. जैसे 900 प्लस 1760 प्लस 600 प्लस 4500, इट कम्स 7760 एंड समेशन P1 13,315, isn't it? तो एज यूजुअल हम लोग लिखते हैं हियर समेशन P0 7760 and summation P1 30,315. कितना है summation P0? 7,716 and summation P1 13,315. So here we have to write the name of the method. So we'll write here by using simple aggregate method. क्या लिखेंगे, P01 equal to summation P1 upon summation P0 into 100. What is P1? 13,315 divided by 7760 into 100. अब यहाँ पे हम लोग कैलकुलेशन को थोड़ा रिड्यूस कर सकते हैं. यहाँ पे लिखता हूँ मैं डिवाइड बाय 5 एट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, बराबर. तो यहाँ पे आपको मिलेगा 2663. इफ यू डिवाइड 5 टू 13,315 एंड 7760 को 5 को डिवाइड करते, 5 से डिवाइड करते, विल गेट 1552 इंटू 100. अभी इसका फर्दर तो कैलकुलेशन होने वाला नहीं है, डिवीजन होने वाला नहीं है. तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट डिवीजन करना है. तो इसका आंसर आएगा 171.58. This is your required answer. Now fifth sum, use 1990 as base year in the following problem and find price index number by using simple aggregate method. So students, यहाँ पे आपको commodity unit price in 1990 दिया है and price in 1997 दिया है. तो जैसे हमने पहले किया था, ये 2 ईयरों में बेस ईयर आपका कौन सा रहेगा, 1990, दैट इज द स्मॉलेस्ट ईयर. सो मेथड इज सेम, खाली कैलकुलेशन इज डिफरेंट बिकॉज फिगर्स आर डिफरेंट. सो नाउ लेट्स स्टार्ट. ऑलरेडी आई हैव मेड दिस कॉलम्स commodity, no need to take this unit column. Then price in 1990 and price in 1997. So this is a base year, base is denoted by 0 and base year price means P0. This is current year is denoted by 1, so current year price means what, P1. So let's start. First of all we'll write down this all the figures. So against butter it is 27, against cheese it is 30, then 25, then 10, 24 and 250. Next, price in 1997. We'll start. First price 33, then 36, 29, 14,
36 and 320। बाद में आपको इसे ऐड करना है। जैसे समेशन P0 आफ्टर एडिंग, एक तो प्रिकॉशन लेना है आपको, डिजिट के नीचे डिजिट लिखना है, तो इससे आपका एडिशन इजी हो जाएगा। तो इसका टोटल आएगा 366 आएगा। एंड व्हाट अबाउट दिस, इट कम्स टू 468। सो लेट्स बिगिन विद द सम। हम लोग लिखते हैं आवर फाइंडिंग्स, दैट इज हियर समेशन P0 कितना मिला आपको 366, देन समेशन P1 कितना 468। आपको क्या निकला है, प्राइस इंडेक्स नंबर, लेकिन बिफोर दैट मेथड का नाम लिखना पड़ेगा। देयरफॉर बाय यूजिंग सिंपल एग्रीगेट मेथड, बाय यूजिंग सिंपल एग्रीगेट मेथड आपको क्या निकला है, प्राइस इंडेक्स नंबर। सो विल राइट हियर P01 समेशन, और वी कॉल इट सिग्मा P1 अपॉन P0। बेस ईयर प्राइस ऑलवेज बेस में आएगा, मैंने आपको समझाया था इसके पहले भी। इक्वल्स टू, और समेशन P1 468 एंड समेशन P0 366 इंटू 100। अब आपको डिवीजन करना है, यहां पे देखना है आपको, यू हैव टू सी वेदर दिस टू नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2 3। तो मैं यहाँ पे 3 से करना चाहूंगा यहाँ पे पहले, बिकॉज आपको 3 का प्रॉपर्टी मालूम है कि ये जो नंबर है इसमें जो डिजिट्स है उनका एडिशन, जैसे 4 + 6 कितना होता है 10, 10 + 8 कितना होता है 18, तो 18 से डिविजिबल बाय 3 ना, यस वी कैन डिवाइड, नो डाउट 2 से भी कर सकते हैं, लेकिन 3 से बेटर रहेगा। अगेन 3 + 6 9, 9 + 6 15, yes 15 is divisible by 3, that's why this whole number is also divisible by 3. So I'll write here divide by 3. So after division by 3, what we'll get here, we'll get here 156, or here we'll get 122. तो 156 upon 122 into 100। फर्दर ये नंबर और डिवाइड हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे 3 से तो नहीं होगा बिकॉज 3 के प्रॉपर्टी में बैठ नहीं रहा है। सो एंड में इवन नंबर है तो विल डिवाइड बाय 2। सो डिवाइड बाय 2। आफ्टर डिवाइडिंग बाय 2 हमें यहाँ पे मिलेगा 61 मिलेगा, और यहाँ पे क्या मिलेगा 78 मिलेगा into 100। नाउ व्हाट वी कैन डू, then lateral multiply 78 into 100, that is 7800 divided by 61। so finally आपका आंसर कितना आएगा 127.86। so dear students, sums are very easy but daily practice is required। hope so मेरा जो नोट्स है, मैं जो यहाँ पे आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको समझ में तो आया है, और आप उसको नोट डाउन भी करते रहेंगे। उसका ज्यादा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बिकॉज मैथ्स 1 मैथ्स 2 मिलके बहुत सारे टॉपिक्स है, और एग्जाम में क्या होता है कि 3 घंटे का पेपर है, उसमें आपको ऑलमोस्ट 16 to 17 पेपर जो चैप्टर्स है उसको अटेम्प्ट करना है। तो ये जो रेगुलर टेंशन है, यानी जो एग्जाम टेंशन है, उसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको डेली मैथ्स को और मैथ्स के फॉर्मूला को पढ़ना पड़ेगा, उससे आपका टेंशन निकल जाएगा। होप सो ये सम भी आपको समझा रहेगा। आई थिंक विल बिगिन विद द नेक्स्ट सम। 6th sum, assume 2000 to be base year in the following problem. Find price index number by using simple aggregate method. So columns are fruit, unit, price in 2000, price in 2007. So it is the smallest year, so we'll consider this as a base year price, and this one will become current year price. So columns are ready. I write down all the fruits: mango, banana, apple, peach, orange and sweet lime. So write one by one all the figures. Against mango, price is 250, then 12, then 80, 75, 36 and 30, isn't it? And current year prices 300, 24, 110, next 90, 65 and 45.
अभी आपको यहाँ पे इनका एडिशन करना है. आफ्टर एडिंग ऑल दिस थिंग्स यू विल गेट हियर 483 and here you will get 634. So we'll write our findings, that is here summation P0 483, summation P1 634. Now you have to write the method. Therefore, by using simple aggregate method, what you need to find? You have to find what? Price index number. This is sine of sigma P1 upon P0 into 100. Now we'll put the values one by one. Summation or sigma P1 634 upon 483. अभी स्टूडेंट्स ये जो नंबर्स है मैंने हर प्रॉपर्टी में यहाँ पे ट्राई करने की कोशिश करूंगा. जैसे ऊपर इवन नंबर है और नीचे ऑड नंबर है तो ये 2 से डिवाइड होने वाला नहीं है. इनफैक्ट आई ट्राई फॉर द प्रॉपर्टी ऑफ 3, लेकिन ये डिवाइड नहीं होने वाला है. तो लिटिल बिट टफ कैलकुलेशन. तो इन दिस केस व्हाट यू कैन डू, सिंपली मल्टीप्लाई विथ 100. सो विल गेट हियर 63 400 डिवाइडेड बाय 483. सो यहाँ पे इन दिस केस आपको ये डायरेक्ट करना पड़ेगा. सो इसको 63,400 को मैंने 483 से मैंने डिवाइड किया तो आवर फाइंडिंग इज व्हाट 131.26. यहाँ पे देखो सम्स इजी है लेकिन कैलकुलेशन बेस अपना जो पक्का होना चाहिए. और दिस आर द एक्चुअली बेसिक कैलकुलेशन जो हमने अर्ली स्कूल लाइफ में हमने की है. तो इसका अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहिए आपको. टेबल्स एटलीस्ट बाय हेड होने चाहिए तो इससे आपका कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगा. नाउ विल स्टार्ट फॉर द नेक्स्ट सम. 7th sum, use 2005 as base year and find price index number by using the simple aggregate method. Again columns vegetables, unit, price in 2005, price in 2012. So definitely 2005 price, it is the smallest year, so we'll consider is a base year price. That's why I mentioned here P0. 0 stands for base year, and this will become current year. So P1 1 stands for current year. So tables are ready, columns are ready. हम लोग will write the figures one by one. First figure 32, 30, then 40, again 40 and 16. Next here 38, 36, 60, 62 and 28. अभी टोटल का ये जो कॉलम है उनका टोटल आपको करना है. समेशन P0 हम लोग इसको एडिशन करते हैं तो विल गेट 158 हियर एंड हियर विल गेट 224. सो राइट आवर फाइंडिंग्स हियर. समेशन P0 158 and summation P1 224. I'll mention here again it's a P0 and it's a P1, isn't it? Now next we'll write method by using which method? Simple aggregate method. By using simple aggregate method, what do you want to find? P01 summation or sigma P1 upon P0 into 100. Now put the figures one by one. Summation P0 sigma P0, sorry, summation P1 upon summation P0. So 224 upon 158 into 100. अभी स्टूडेंट्स ये ऊपर हम लोग देख रहे हैं 224 एंडिंग विथ इवन नंबर, हियर आल्सो 158 एंडिंग इन इवन नंबर. सो विल डिवाइड दिस बाय 2. इसमें 3 का प्रॉपर्टी बैठने वाला नहीं है. सो जितना आपको कैलकुलेशन मिनिमाइज करने को होगा उतना आप करो. डिवाइड NR एंड DR
by 2. So what you'll get here 112 and 79 into 100. अभी फर्दर डिवीजन तो पॉसिबल होगा नहीं, सो क्या करना है आपको, सिंपली मल्टीप्लाई 112 with 100 डिवाइड बाय 79. So P01 after calculation what you'll get 141.77. So स्टूडेंट डेफिनेटली आई थॉट कि आपको ये वीडियोस जो है हमने किए हैं वो आपको पसंद आ रहे हैं, बिकॉज वी आर टेकिंग केयर ऑफ ईच एंड एवरी सम और डेफिनेटली वी आर प्रेजेंटिंग इन यूनिक वे. सो ऑलवेज आपको ये जो मैंने जो मेथड फॉलो किया है आपको रेगुलर बेस पे इसके साथ टच रहना है. अभी यहाँ पे देखो ये इसी सम के साथ अपना जो प्राइस इंडेक्स नंबर है बाय यूजिंग द सिंपल एग्रीगेट मेथड यही खत्म हो गया.